राजेश जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? आपने क्या स्पॉट किया है सर? बताइए, कन्विक्शन कहाँ आ रही है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पावर ग्रिड का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से पूरी पावर स्पेस में एक मोमेंटम है, हमें लगता है पावर ग्रिड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 305 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 290 का। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो संवर्धना मदरसन मदरसन जिसका एनएससी टिकर है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक को देखें तो काफी लंबे समय बाद स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर देखें वीकली सेटअप पे तो फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लगता है अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि थे करीब 140 की तरफ, वहां पे भी अब मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। 132 135 तक की अपसाइड के टारगेट हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 119 रुपए का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे पिछले 3-4 सेशन से स्टार्ट किया है। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। वीकली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक का ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बुलिश ही है। हमें लगता है कोल इंडिया यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया पे अपसाइड के टारगेट हम 472 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 454 रुपए के आसपास। तो दो सरकारी कंपनी, कोल इंडिया और पावर ग्रिड में तो वाकई अच्छा मोमेंटम हम देख भी रहे हैं। 305 का टारगेट है, 290 रुपए का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया 472 का टारगेट, 454 रुपए का स्टॉप लॉस। और संवर्धन मदरसन, जिसको लेकर एक खबर भी आई है आज हमारे सूत्रों के हवाले से, एक्सक्लूसिव खबर है कि जापान की सुमितोमो वायरिंग सिस्टम ब्लॉक डील में अपना इसमें स्टेक कुछ बेच सकती है। तो संवर्धन मदरसन 132 और 119 रुपए का स्टॉप लॉस। आखिर में रुचि जी आपके पास आएंगे। थोड़ा सा नैतिक दबाव आपके ऊपर बढ़ गया होगा, क्योंकि धोनी ने भी 3 स्टॉक दिए, राजेश जी ने भी 3 स्टॉक दिए। आप बताइए। आपके पास भी 648 रुपए का शेयर है, अभी आधा ही परसेंट ऊपर है। ऑर्डर की खबर है जी, बिल्कुल। 1330 करोड़। तो देखिए डिम्पी जी, स्टॉक को अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 2 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, स्टॉक को यहाँ पे रखना चाहिए। सेक्टर का टेलविंड भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इंफ्रा रियल्टी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके के लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुए हैं जेकेआईएल जेकुआर इंफ्रा में, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है टाइम बिंग के लिए, लेकिन जैसे ही स्टॉक में 670 के लेवल क्रॉस होंगे, इसका नेक्स्ट टारगेट 740 750 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल से 620 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, जय कुमार इंफ्रा को लेकर ये व्यू। लेकिन एक खबर आई है वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड को लेकर, और शेयर में हमने तेज स्पाइक दिखा है। और खबर ये है कि एफएसएसएआई ने, जो कि एक तरह से फूड रेगुलेटर कह सकते हैं, कंपनी के दावे की पुष्टि की है कि उनके प्रोडक्ट्स में रियल चीज का इस्तेमाल हो रहा है। ये कंपनी ने दावा किया था, एफएसएसएआई ने उसकी जांच की और उसके बाद पुष्टि कर दी है। उसके बाद हम देख रहे हैं शेयर में 6-6.5% के आसपास का उछाल है। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, ये शेयर लेकर आइए। और इसमें हम देख रहे हैं कि अब दिन भर ये लाल निशान में शेयर कारोबार करता रहा, लेकिन अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर कारोबार कर रहा है। राजेश जी, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड आप ही चेक कीजिए, 786 रुपए का भाव, बहुत ही एक बेहतरीन नंबर भी है। आप ये बताइए कि कितनी तेजी आप देख रहे हैं शेयर में? तो देखिए ये मैकडोनल्ड की सप्लाई चेन का कंपनी है। हमें लगता है जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है, अभी स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी डाउन है। आज जरूर एक अच्छा स्पाइक बना है स्टॉक में। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे डेली सेटअप में स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा था, लेकिन आज के मूव के बाद स्टॉक ने वो अपर ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट किया है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी स्टॉक के लिए। अगर ये यहाँ पे अब 775 780 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा और अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 820 830। ये इसके लिए मेजर सप्लाई जोन होगा। तो जिन्होंने भी लोअर साइड में बाय किया है, अब यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 765 की तरफ।
जब तक ये 765 के ऊपर बना हुआ है, एक अपमूव के चांसेस बनते हैं, जो कि स्टॉक को फिर 820 830 की तरफ जाएगा। वहां पे इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी इसका स्ट्रक्चर नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वीक ही है। ये पुल बैक एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, जो कि लोअर साइड पे जिन्होंने बाय किया हो। उछाल पर निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड में 820 830 की रेंज में 765 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ये जो मूव्स आते हैं ना, आईओबी, यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके तो लोगों को नाम रट गए होंगे कि एक साथ ही चलते हैं और बड़े बड़े मूव्स देते भी हैं। क्या उस दौर की फिर से शुरुआत आपको दिख रही है क्या? आज क्या संकेत मिल रहा है इन शेयरों की तेजी से, और इसमें से अगर कोई शेयर आपको ट्रेड के लिहाज से ठीक लग रहा हो तो वही बता दीजिए आप। तो देखिए, पीएसयू बैंक में एक जो तेजी की शुरुआत हुई थी वो थमी नहीं थी। एक दो महीने के लिए हमने देखा एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन वहीं हम देखें तो लार्ज कैप पीएसयू बैंक ने वो कमान संभाली थी और वहां पे मोमेंटम बनता कंटिन्यू रहा था। जो छोटे पीएसयू बैंक है उसमें हमें जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है वो है यूनियन बैंक। ये स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी 4 मंथ की कंसोलिडेशन रेंज का करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है यूनियन बैंक यहाँ से मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 185 190 की तरफ। तो यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 150 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे भी एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 3-4 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक ने वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। 50 डे मूविंग एवरेज से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके स्टॉक ने पुल बैक बनाया था पिछली गिरावट में। हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया का भी मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिखेगा, और यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करें 170 180 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी पोजीशन लॉन्ग साइड का ऐड किया जा सकता है। 130 का स्टॉप लॉस रखना होगा। छोटी टिकट साइज या छोटे भाव के स्टॉक्स में हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक अभी पसंद आ रहा है वो है आईओबी का। काफी बड़ा अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो काफी बड़े ईयरली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में एक रिवर्सल के फॉर्मेशन है। और जिस तरीके से यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखी है पिछले कुछ महीनों में, यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 62 रुपीज के ऊपर सस्टेन है, इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य पोजिशनली बन सकते हैं वो करीब 85 से 90 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं 62 के स्टॉप लॉस से आईओबी में भी पोजीशन होल्ड की जा सकती है। डन। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ सरकारी बैंकों पे जैसे अपनी राय रखना चाह रहे थे राजेश सर, उन्होंने अपनी बात को रखा। खैर, इस बार मैं आपको वापस से नोटिस कराता हूँ, निफ्टी के अंदर अभी भी 50 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी के जो बढ़त थी 200 पॉइंट की वो आधी हो गई है, 100 पॉइंट है। अब करें क्या सर, आपको यही नोटिस करवाना पड़ रहा है 50 पॉइंट। नहीं तो बैंक निफ्टी की तो इतनी कैपेसिटी है कि 500 पॉइंट इधर उधर देखेगा भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी अभी तो रेंज का है मार्केट है, तो रेंज के मार्केट में रेंज के हिसाब से आप काम कीजिए। हमने कई बार आपको बोला लेवल से आइए, लेवल से जाइए। और अगर आप लेवल से आज आए हैं तो आपको बढ़िया बैंक निफ्टी का ट्रेड मिल गया, निफ्टी का भी ट्रेड बढ़िया मिल गया, और टाइम पे आप बुक भी कर लो प्रॉफिट। हाँ, इस बीच एक खबर आपको बता दें, जापान की सुमोतो वायरिंग सिस्टम्स जल्द ही ब्लॉक डील के जरिए संवर्धना मदरसन में अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल है। इस एक्सक्लूसिव डिटेल को हमारे साथ साझा कर रहे हैं सुमित चतुर्वेदी, हमारे सहयोगी हैं, आपको बता रहे हैं। सुमित, बताएं जरा आप। ये जो सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जापानीज कंपनी है और ये अपना फोटो ठीक है, इसका बाय बाय कार है। राजेश सर, दोनों के अंदर मैं फ्यूचर्स का भी चार्ट देख पा रहा हूँ, अच्छी शॉर्टिंग हुई है आज तो, बढ़िया। जिसे कहते हैं ना 12-12, 13-13% का ओआई एडिशन के साथ इसको तोड़ा जा रहा है, यानी कि हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा गया है। सर जरा देख के बताना, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है? देखिए, स्ट्रक्चरल डैमेज तो बिल्कुल बजाज फिनसर्व में होते हुए दिखा है। स्टॉक में आज का जो फॉल बना है, स्टॉक ने अपने फरवरी 2024 के जो स्विंग लो बने थे उसको भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक मल्टीपल सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक अब 1550 के नीचे अगर सस्टेन होता है बजाज फिनसर्व, तो इसका जो नेक्स्ट लोअर लेवल जो आते हुए दिख सकता है वो करीब होगा 1500 की तरफ। और हो सकता है कि उसके नीचे भी फिसलते हुए दिखे, क्योंकि ये स्टॉक में देखें तो पिछले
कुछ महीनों से स्टॉक एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अगर मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक जो अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ समय तक इसमें और भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर या मंदी जिसको बोल सकते हैं वो होते हुए दिख सकती है। तो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखेंगे। 1550 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 1500 1480 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1595 के आसपास। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट्स भी आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आगे बढ़े, एक दो चीज़ें ज़रा और चेक कर लेते हैं। कोई ऑप्शंस का ट्रेड धोनी आपके पास है तो ज़रा आप भी बता दो, कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड कोई हो तो। डिम्पी, हमने ऑलरेडी एक ऑप्शन का ट्रेड VDL पे डिस्कस करा था स्टार्ट ऑफ द शो पे, और जो हमने स्टॉक रेकमेंड भी करा था वो भी करीब 2.5% से ऊपर का रिटर्न अभी फिलहाल देता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है ऑप्शन के माध्यम से, तो यहाँ पे BPCL है। BPCL के अंदर भी एक अपवर्ड का मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि ऊपर 700 रुपए तक का एक इसके अंदर टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन 650 की यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद के चले। कभी करीब 22 रुपए का भाव इसका चल रहा है। ऊपर की तरफ का इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो पहला टारगेट आपको यहाँ पे 28 रुपए का, और उसके बाद यहाँ पे जो अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है तो 33 से 34 रुपए का यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ आपको मेंटेन करना है, तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 17 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए। लॉट साइज इसका 1800 का है, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें। ठीक है, एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो मैं आपसे बात बोलता रहता हूँ ना सुबह से शाम तक कि भैया भाव से एंटर करो, भाव से एग्जिट करो, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पिछले 3 दिन में दिया हुआ है IEX ने। एक बार ज़रा शेयर दिखाओ IEX का। 145 से 146 का बेस बना, 156 उसका टारगेट बनता था पहला, 156 का टारगेट लगा। उसके बाद अच्छा, इस कब चला ये आपको पता है? कब चला था ये 5% चला सैटरडे वाले दिन। उसका कल भी चला बट 5% चला सैटरडे वाले दिन। 156 लगा, 158 आ रहा। जैसे से 156 के ऊपर गया, 165 जाना था, इसका दूसरा टारगेट था। धीरे 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 करके फेड होता गया। अब जरा आज का लेवल दिखाओ, ये वापस से 150 के नीचे चला। इसलिए मैं कहता हूँ भाव से एंट्री करो, भाव से ही एग्जिट कर जाओ। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कन्विक्शन होल्ड करके बैठोगे ना, ये मार्केट वैसा नहीं है। ये मार्केट आपको फंसा देगा, फिर आप उसी को सेकते रह जाओगे। मैं अपने टर्म्स से बोल रहा हूँ, मार्केट के टर्म्स में, कि फिर आप सौदा ही सेकते रह जाएंगे, आएगा नहीं, प्रॉफिट नहीं आएगा हाथ से। शेयर गलत हो अच्छा और डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर आपने भाव से एंट्री और एग्जिट की होती तो फ्री हो जाते। राजेश सर, एक बार ज़रा चेक करना है, ये वापस हो जाएगा 146 से 143? अगर हो जाएगा तो वेट कर लेते हैं, फिर से देख लेंगे कुछ। आई थिंक डिम्पी जी, इसमें हमने पहले भी चर्चा करी थी और इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने एक बार पहले भी एनालाइज किया था। यहाँ पे मेजर जो सप्लाई जोन है वो करीब 160 के आसपास है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे, जो भी छोटे मोटे पुलबैक मिलेंगे, यहाँ पे एक सप्लाई जरूर बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन में गुजरते हुए दिख रहा है। स्टॉक के लिए एज सच अगर हम देखें जो भी पुलबैक बन रहे हैं वहाँ पे सप्लाई प्रेशर अभी भी बना है, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग तो 160 के बाद होगी। यस, आपको इसको एक छोटे दायरे के लिए ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट कर ले। 145 146 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे अगर ये वापस मिलता है तो वहाँ पे री इंटर करे, 142 का स्टॉप लॉस रखे, और पुल बैक में वापस ये 155-60 के रेंज में जब भी आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट भी बुक करे, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि कुछ समय इसमें और लगेगा इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के। ठीक है, 155 से 160 के रेंज में आपके लिए मुनाफा वसूली करने की सलाह है IEX के शेयर में। अब ये समझ लेते हैं कि कल के लिए ट्रिगर्स कौन से होंगे बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर कॉर्पोरेट एक्शन या फिर बड़ी न्यूज़ जो मार्केट को मूव कर सकते हैं। स्नेही हमारे साथ हैं। स्नेही, बताइए क्या है कल के लिए इवेंट्स टू वॉच? जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और आपको अपना ध्यान कल कहाँ रखना है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो कई स्टॉक्स कल फोकस में रहेंगे। साउथ इंडियन
यूनियन बैंक का जो राइट इश्यू है वो कल खुल जाएगा। बजाज ऑटो का शेयर बायबैक भी कल खुल जाएगा, तो इन दोनों स्टॉक्स पर कल अपना ध्यान बनाए रखिएगा। कावेरी सीड और जाइडस लाइफ, इन दोनों स्टॉक्स का बायबैक जो है वो कल बंद हो जाएगा। कल उसके लिए आखिरी दिन है और कल आखिरी दिन डीसीएम श्रीराम और मैरिको को खरीदने के लिए है, उनके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। अब प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं, आईपीओ की दुनिया में क्या चल रहा है। गोपाल नमकीन का जो आईपीओ है वो कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, कल उसका पहला दिन है। और भारत इन्वेट आईपीओ जो है कल उसका लिस्टिंग होगा, कल उसका एनएससी और बीएसई पर डेब्यू होगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा कल। और अन्य इवेंट्स की बात करें तो पीएम मोदी कल कोलकाता में होंगे और वो वहाँ भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता में इनॉग्रेट करेंगे। तो जी हाँ, इन सारे क्यूज पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान रखिएगा। कल गोपाल स्नैक्स का आईपीओ खुलेगा, इस पर भी आपको ध्यान रखनी है। आईपीओ की भरमार है।